नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है हनीमून। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। महेश जी के सबसे छोटे बेटे विवेक का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया था। महेश बाबू और उनकी पत्नी महिमा देवी को 4 संतानें थीं, 3 बेटियां और चौथे में सबसे छोटा पुत्र विवेक। महेश बाबू जब करीब 30 वर्ष पूर्व शहर आए थे तो उन्होंने सड़क किनारे साप्ताहिक बाजार में रेडीमेड कपड़े बेचने का काम शुरू किया था। एक कमरे का घर, उसी में किचन, बेडरूम और दुकान का सामान भी। बेहद तकलीफ भरे जीवन उन दोनों पति पत्नी ने बरसों तक गुजारे थे, किंतु कठोर परिश्रम और बच्चों को बेहतर जीवन देने की ललक की वजह से वह हर मुश्किल से लड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। आज शहर के मुख्य चौराहे पर उनकी मशहूर रेडीमेड कपड़ों और साड़ियों का शोरूम था। अपना बड़ा सा आलीशान घर था, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ था। फिर भी महेश बाबू और महिमा जी एक एक पैसा बस अपने बच्चों पर खर्च किया करते थे। खुद पर खर्च करना तो जैसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। चारों बच्चों की शिक्षा और पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। फिर तीनों पुत्रियों का संस्कारी और संपन्न घरों में विवाह किया और अब उनके बेटे विवेक का विवाह भी हो गया था। विवेक के लिए उन्होंने अपने बचपन के मित्र और सरकारी स्कूल के शिक्षक विश्वनाथ जी की पुत्री संध्या को बहुत पहले ही चुन लिया था। विवेक भी संध्या को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश था। विवाह की भागम भाग और मेहमानों की विदाई के बाद आज पहली बार पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा था। तीनों बेटियां अभी कुछ दिन मायके में रुकने वाली थी। संध्या अपनी छोटी ननद के साथ मिलकर सबको खाना परोस रही थी। तभी महेश जी बोले, संध्या बिटिया और विवेक, अब तुम दोनों 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर घूम आओ। तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन आरंभ हो रहा है। विवाह के उपरांत मनुष्य का एक नया जन्म होता है। ऐसे में तुम दोनों कुछ दिन किसी ठंडा और हरे भरे इलाके में बिता आओ, ताकि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में हमेशा ठंडक और हरियाली बनी रहे। यह सुनकर महेश जी की पत्नी महिमा जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुकान और घर की फिक्र छोड़कर तुम दोनों कुछ दिन बाहर घूम आओ। अपने सास ससुर की बात सुनकर संध्या बोली, माँ बाबूजी, आप दोनों की अनुमति हो तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलो, इसमें भला अनुमति की क्या बात है? महेश जी और महिमा जी ने एक साथ कहा, माँ बाबूजी, आप दोनों ने अपना पूरा जीवन बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में बिता दिया। मैं अपने पापा के मुंह से बचपन से आप दोनों की कहानी सुनती आ रही हूँ कि आप दोनों अपने लिए एक साड़ी या गमछा तक खरीदने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। बाबूजी, आप दोनों तो शादी के बाद किसी बर्फीले या हरे भरे इलाके में घूमने नहीं गए, फिर भी आप दोनों का दाम्पत्य जीवन इतना हरा भरा और ठंडा कैसे रहा? बाबूजी, हम दोनों के सामने घूमने के लिए हमारा पूरा जीवन पड़ा है। अब घूमने और दुनिया देखने की बारी अगर किसी की है तो वह आप दोनों की है। आपके बेटे ने और मैंने आप दोनों का शिमला घूमने का प्लान बना दिया है। आप लोगों का टिकट हो चुका है। कल मैं आप दोनों को लेकर मॉल जाऊंगी, ताकि वहां के मौसम के अनुसार आप लोगों के लिए गर्म कपड़े और यात्रा के दूसरी जरूरी सामान की खरीदारी हो जाए। अगले रविवार को आप लोगों को निकलना है और हाँ, वहां पर हम लोगों ने होटल भी बुक कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। टूर कंपनी वाले आप लोगों का हर तरह से ख्याल रखेंगे। तभी अचानक विवेक बीच में हंसते हुए बोला, और हाँ माँ, शिमला से मेरे लिए एक ऊनी टोपी जरूर ले आना। विवेक की बात सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अपनी बहू की बातों को सुनकर दुनिया भर के दुख तकलीफ उठा चुके महेश बाबू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि
आज के युग में भी ऐसी बहू उनके घर में आई है। अभी अभी शादी होकर आई नई बहू अपने सैर सपाटे, अपने हनीमून के बारे में सोचने के बजाय अपने सास ससुर के लिए घूमने जाने का प्लान करने में लगी हुई है। ऐसी बहू पाकर वह अपने आप को धन्य समझने लगे थे। तभी महेश बाबू की छोटी बेटी ने कहा, वाह भाभी, आप दोनों ने खुद की बजाय मम्मी पापा के हनीमून का इंतजाम कर दिया। यह कहकर तीनों बहनें अपने भाई और भाभी से लिपट गई तथा बोली, भाभी, आप दोनों हमेशा ऐसे ही माँ और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। यह कहते हुए तीनों बहनों की आंखें भर आई। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, तो बच्चों का भी यह फर्ज बनता है कि वह भी अपने माता पिता की खुशियों का और सम्मान का ध्यान रखे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।